Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is yet again going to be a very important video and today we are going to learn how to make human figures, human के sketches कैसे बनाने होते हैं. इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाला था कि हाउ टू मेक पोर्ट्रेट्स. तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि इंसान की शक्ल कैसे बनानी होती है, हाउ यू विल बी एबल टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स. और आज की वीडियो में हम इंसान की बॉडी बनाना सीखेंगे कि अगर आपको पूरा ह्यूमन फिगर एग्जाम में बनाने आ गया तो किस तरीके से आप बना पाओगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कि हम किस तरीके से अपने मेमोरी से और अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पाएँ बिना किसी रेफरेंस इमेज के. तो हम उसी डायरेक्शन में सीखते हैं. देख के कॉपी करके सीखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई रेफरेंस इमेज नहीं होने वाली है. बस आपको अपनी लाइफ का 1 घंटा देना है एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल एग्जैक्टली लर्न हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स थ्रू योर मेमोरी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली इसीलिए भी है क्योंकि 95% चांस है कि एग्जाम में ह्यूमन फिगर्स आपको बनाना ही होगा कहीं ना कहीं. और डेफिनेटली आपको ऐसी वीडियोस कहीं भी नहीं मिलने वाली है पूरे यूट्यूब पे, बिकॉज दीज आर माई कस्टम टेक्निक्स. मैंने खुद से ये टेक्निक्स डेवलप किए हैं और ये मेरे अपने खुद के टेक्निक्स हैं. तो इसीलिए सिर्फ मैं ही आपको ये टेक्निक्स पढ़ा सकती हूँ. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि भाई टॉपर बनना है तो ऐसी चीज़ को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा. तो चलो विदाउट मच इंट्रोडक्शन let's get started with the video. ओके गाइज, तो आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिगर्स, दैट हाउ यू विल बी एबल टू ड्रॉ एनी ह्यूमन फिगर फ्रॉम योर माइंड, या फिर अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज भी है तो कैसे आप बिल्कुल सही तरीके से एक प्रोपोर्शनेट स्केच बना सकते हो यूजिंग द रेफरेंस इमेज ऑल्सो. तो एक करेक्ट टेक्निक सीखेंगे ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए. एंड मैंने इस टेक्निक को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है उसका जो एक कोर एलिमेंट है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा बोन स्ट्रक्चर. एंड बोन स्ट्रक्चर की मदद से ही आप एक करेक्ट ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर पाओगे. ठीक है. सेकेंड इज गोइंग टू बी प्रपोर्शंस. हम प्रपोर्शंस की अंडरस्टैंडिंग करेंगे. हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के सारे बॉडी पार्ट्स एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में होते हैं. मतलब चाहे किसी की हाइट छोटी हो या चाहे किसी की हाइट लंबी हो, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि हेड का जो प्रपोर्शन होगा, हो सकता है साइज डिफरेंट हो बट प्रपोर्शन एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट में सभी में सेम होता है. डेफिनेटली अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो तो उनका प्रपोर्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट अगर हम फुल्ली ग्रोन अडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो सभी का प्रपोर्शन सेम रहता है. ठीक है. थर्ड इज गोइंग टू बी मसल ग्रुप्स. अब हमने बोन स्ट्रक्चर समझ लिया, प्रपोर्शंस भी समझ लिए. अब हमें समझना है कि किस तरीके से और किस फॉर्म में मसल्स होते हैं ओवर द ह्यूमन स्केलेटन. ठीक है. इसके अलावा फैट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, फैट डिपॉजिट भी होता है हर किसी के बॉडी में थोड़ा बहुत. लेकिन ड्राइंग पर्सपेक्टिव से और स्केचेस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिटेल में फैट की स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं डाला है. अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हो और बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे और भी स्टेप्स इसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे फैट को भी स्टडी करना है या फिर थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ें भी स्टडी करनी पड़ती हैं. बट अभी के लिए बेसिक अगर हम पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली मसल ग्रुप्स की स्टडी इनफ रहेगी. उसमें आपको बस थोड़ा बहुत अगर आप फैट भी ऐड कर देते हो तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल फिगर. ऐसा लगेगा कि हाँ आप कोई या तो जिम वाला बंदा ड्रॉ कर रहे हो या काफ़ी फिट पर्सन को ड्रॉ कर रहे हो. तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर योर ड्रॉइंग्स फॉर नाउ. लास्टली रेफरेंस एंड प्रैक्टिस. आपको बहुत सारी रेफरेंस इमेजेस लेनी है एंड उसके थ्रू कैसे प्रैक्टिस करना है इन द करेक्ट वे वी विल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी नहीं करना होता है, करेक्ट वे में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसका ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है. ठीक है. इसके बाद आप इजीली अपने मेमोरी से ड्रॉ करने लग जाओगे, आपको रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन मेक रियलिस्टिक ह्यूमन स्केचेस वेरी इजीली आफ्टर दिस टेक्निक. एंड लास्टली अगर आप चाहो तो आप इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, अगर आप कोई एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें ना काफ़ी एग्जैजरेटेड फीचर्स होते हैं, जैसे मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं. यू नो इफ़ यू आर ड्राइंग अ मेल कैरेक्टर तो हो सकता है कि आप काफ़ी बड़े मसल्स बना रहे हो, बहुत एग्जैजरेटेड मसल्स बना रहे हो जो कि रियल ह्यूमंस में नहीं होते हैं, बट फ्रॉम योर इमेजिनेशन यू कैन डेफिनेटली डू दैट. या फिर अगर आप कोई फैशन इलस्ट्रेशन बना रहे हो तो कई बार मैंने देखा है कि द लेग्स आर वेरी वेरी लॉन्ग, तो वो रियल प्रपोर्शन नहीं होता है बट बहुत लंबे लेग्स बनाए जाते हैं ताकि जो आप क्लोथ का डिज़ाइन दिखाना चाह रहे हो वो बहुत ईजिली दिखे. तो इस तरीके से आप अपने
अपने इमेजिनेशन से थोड़ा बहुत प्रपोर्शंस को चेंज कर सकते हो, थोड़े बहुत प्रपोर्शंस के साथ खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं वंस यू नो दैट हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक स्केच। अगर आपको रियल रूल्स पता है तो आप फिर उसको रूल्स को चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर आपको रियल रूल्स नहीं पता तो फिर आपका स्केच गलत बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन स्केलेटन में आपको दो चीज़ें समझनी है यहाँ पे कि हमारी बॉडी बेंड कहाँ से हो सकती है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल कहाँ से है, ठीक है, और एक बार जॉइंट्स को समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें अगर हमने अभी देख लिया तो आई थिंक इनफ रहेगा इस पार्ट के लिए। फिर बाकी प्रपोर्शंस हम बाद में देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी बेंड कहाँ से हो सकती है। तो बेंड और जॉइंट्स दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बिकॉज अगर आप सोचो कि अगर हम बेंड की बात करें मतलब हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कहाँ से बेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये एल्बो वाला पार्ट देखोगे, वी कैन बेंड आवर हैंड्स फ्रॉम दिस एल्बो पार्ट। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो हम लोग यहाँ से भी अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, नीज से हम अपनी बॉडी को इजीली बेंड कर सकते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ से हम अपनी बॉडी को फुल्ली बेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप शोल्डर वाले एरिया को देखोगे तो दिस इज ऑल्सो द एरिया। तो आगे जब हम स्केचेस बनाएंगे तो आप ऐसा खड़ा स्टैटिक स्केच नहीं बनाने वाले हो। ठीक है, कि नॉर्मल ऐसे खड़ा हुआ इंसान बिना किसी एक्सप्रेशन के या बिना किसी मूवमेंट के, तो वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो आप स्टैटिक फिगर्स नहीं बनाने वाले हो, आप डायनामिक फिगर्स बनाने वाले हो जिसमें इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है या कुछ तो कर रहा है। ठीक है, तो ये चार जो जॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप यहाँ से अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेंड कर पाते हो इन जॉइंट्स के थ्रू। शोल्डर से आप काफ़ी मतलब हाथ बिल्कुल ऊपर दिखा सकते हो, एल्बो से आप हाथ को बेंड दिखा सकते हो, यहाँ से आप अपने लेग्स को बेंड दिखा सकते हो, नी से भी बेंड दिखा सकते हो। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको अपने स्केचेस में जो फॉर्म्स हैं उसको आपको बेंड करना है। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल एरियाज कौन कौन से हैं। तो इसको मैं रेड में मार्क करती हूँ एंड फ्लेक्सिबल एरियाज को देखते हैं जो आपका नेक वाला एरिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूरा बेंड कर दो, है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल पीछे ऐसा बिल्कुल चला जाए, उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हल्का सा फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ द स्पाइन। तो स्पाइन का जो भी पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका स्पाइन है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज समथिंग दैट यू ऑल ऑलरेडी नो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, पर फिर भी हम एक बार देख रहे हैं ताकि जब आप अपने स्केचेस ड्रॉ करो तो उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो जब आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो यहाँ से नेक एरिया से आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हो। बॉडी को नहीं, स्पेशली हेड की बात हो रही है, तो हेड को आप मे बी इधर भी बना सकते थे या हेड को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यू कैन नॉट कंप्लीटली बेंड, बट हाँ थोड़ा सा आप बेंड कर सकते हो फॉर दैट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, स्पेशली दिस पार्ट ऑल्सो आप देख सकते हो, जो ये रिब केज वाला पार्ट है ये वैसे तो काफ़ी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि ये जॉइंट्स की तरह है कि बिल्कुल आपने मतलब रिब केज वाले एरिया से अपनी बॉडी को बेंड कर दिया, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पार्ट हमारा काइंड ऑफ फिक्स्ड होता है, बट इट इज़ अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, है ना। तो हो सकता है कि ये जो रिब केज वाला एरिया है वो ऐसा हो जाए कि मतलब रिब केज आप इस तरीके से चला जाए, ठीक है, फिर पेल्विक रीजन ऐसे आ जाए, तुम समझ रहे हो, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब इस एरिया की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो एरिया होता है ना वो मोर और लेस आपका थोड़ा ज़्यादा बेंडेबल होता है। ठीक है, आप इस पार्ट में देख सकते हो कि इसको आप जो ये आपका अपर पार्ट है, जो रिब केज वाला पार्ट है, इसको आप बीच में से बेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पार्ट है ना, अब यहाँ पे यार सिर्फ स्पाइन है ना, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्क्रीट बोन स्ट्रक्चर नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये जो एरिया है इसको आप थोड़ा ज़्यादा बेंड कर सकते हो इन कंपैरिजन टू योर रिब केज एरिया एंड दिस पेल्विक रीजन। ठीक है, स्पाइन की वजह से फ्लेक्सिबल ये एरिया भी है जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ, फ्लेक्सिबल ये एरिया भी है, फ्लेक्सिबल ये एरिया भी है और फ्लेक्सिबल ये भी है स्पाइन की वजह से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेंड जो होगा पार्ट वो होता है ये मिड पोर्शन। तो आपको ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है व्हाइल मेकिंग द स्केच कि जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है हमारी बॉडी में, फ्लेक्सिबल कौन से एरियाज़ हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन से एरियाज़ हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे जब हम स्केच बनाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रपोर्शंस। तो अब हम लोग थोड़ा प्रपोर्शंस पे आ जाते हैं। प्रपोर्शंस के लिए भी हमें स्केलेटल का ही अभी रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक फ्रंट फिगर की बात कर रहे हैं विच इज़ दिस वन ओवर हियर, तो आपको ये समझना है कि ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स।
ठीक है। तो एक हो गया आपका अपर बॉडी का पार्ट और एक हो गया लोअर बॉडी का पार्ट। मतलब एग्जाम में जब आप कोई क्लोथ बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तो हाफ में आपको अपर बॉडी बनानी होती है और हाफ में आप लोअर बॉडी बना सकते हो, यानी पैंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ सिंपलर चीज़ें भी होती हैं जो आगे जाके हम देखेंगे, अभी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ह्यूमन बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। ठीक है, अगर हम अपर बॉडी को देखें इस बोन स्ट्रक्चर में तो आप देख सकते हो कि ये हमारा हेड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे 4 हेड बनाऊं, 1 2 3 and 4, so you can see almost 4 heads can fit in the upper body part of a human skeleton. अगर मैं नीचे भी 4 हेड्स बनाऊं, 1 2 3 4, then again almost 4 heads can fit in the lower body also. तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इंसान की जो बॉडी है वो 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड जो हमारा हेड होता है दैट इज 1/8 ऑफ आवर इंटायर बॉडी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे आपके प्रोपोर्शंस काफ़ी हद तक सही आते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके ये भी देखेंगे कि किस पार्ट में कौन सा एरिया आता है। जैसे अगर एल्बो है तो वो कहाँ पे आता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हम अभी देखेंगे, पर अभी मेन चीज़ें समझ लो। तो अब हम प्रोपोर्शंस को प्रॉपर्ली समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आता है, और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे फीमेल फिगर सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगेन मेल फिगर भी बहुत सिमिलर ही होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। एंड एक बार आप फ्रंट फिगर समझ गए ना, बेसिक फ्रंट फिगर, तो आपको प्रोपोर्शंस का एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आता है, और वो समझने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अच्छे से प्रोपोर्शंस को समझते हैं। ठीक है, मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो हेड होता है वो 1/8 होता है ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करनी है, यू नीड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि इतना बड़ा हमें ह्यूमन बॉडी बनाना है। ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप ये एरिया देख रहे हो ना, विच इज़ योर फीट एरिया, ये 8 पार्ट्स के बाहर आता है। ठीक है, इसीलिए आता है, एक्चुअली में ये 8 पार्ट्स के बाहर है नहीं। अगर हम फीट एरिया साइड से देख रहे हैं ना, तो साइड से देखो, अगर हम मान लो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये भी आपका जो 8th पार्ट है ये वही पार्ट है। लेकिन जब आप फ्रंट से देखते हो तो क्योंकि ये एरिया थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इट्स अ लिटिल बिट आउटवर्ड्स, तो ये 8 के बियॉन्ड में दिखता है ऐसे फ्रॉम द फ्रंट फिगर। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो बस जब आप फ्रंट फिगर बना रहे हो तो जो फीट एरिया है वो आप थोड़ा सा बियॉन्ड बना सकते हो 8 पार्ट्स के। ठीक है, अब हमें क्या नोटिस करना है, फर्स्ट लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। ओके, अब आपको एक अच्छा यहाँ पे रेफरेंस भी दिख रहा है और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ह्यूमन बॉडी को हमें हाफ में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्केल से डिवाइड करना है, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट करके देख लो। ठीक है, चाहे तो हैंड से थोड़ा मेजर कर सकते हो कि हाफ हुआ है कि नहीं एग्जैक्टली, बस। ओके, नाउ यू नीड टू डिवाइड इट इनटू फर्दर हाफ। ठीक है, फर्दर हाफ हाफ कर दिया तो 4 पार्ट्स हो गए। फिर और भी एक बार सारे पार्ट्स को हाफ हाफ में कर दो तो टोटल आपके पास 8 पार्ट्स आ जाएंगे। इसमें से येस यू कैन गेस ओनली, जो पहला पार्ट है वो हमारा हेड का एरिया हो गया। ठीक है, अब चलो अब प्रोपोर्शन को समझते हैं सेकेंड पार्ट के। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आ क्या रहा है, पहले तो ये देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, आपका हेड आ रहा है। सेकेंड पार्ट में ऑलमोस्ट आपका ये वाला एरिया आ रहा है जिसमें आपके शोल्डर्स, कॉलर बोन, नेक, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे ड्रॉ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो बहुत सिंपल है, अगर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे ना तो काफ़ी लोग या तो ये शोल्डर्स को बहुत बड़ा बना देते हैं या बहुत छोटा बना देते हैं। तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि शोल्डर्स कितने बड़े होने चाहिए। एंड रियली अगर आपने शोल्डर को गलत बनाया तो पूरा स्केच आपका रॉन्ग लगता है। ये बहुत इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शोल्डर के प्रोपोर्शंस को हम करेक्टली समझें और अपने स्केचेस में करेक्ट बनाएं। ज़्यादा बड़े शोल्डर्स से ज़्यादा छोटे शोल्डर्स नहीं बनाने होते हैं। तो एग्जैक्ट साइज एंड प्रोपोर्शन क्या होता है शोल्डर्स का वो समझना अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, दोनों में ही स्केलेटल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसके शोल्डर बोन्स बहुत बड़े होंगे। इट्स जस्ट दैट कि मेल्स में थोड़े ज़्यादा मसल्स होते हैं, इसीलिए मसल्स की वजह से ऐसा लगता है कि शोल्डर्स बड़े, बट स्केलेटल का जो पार्ट है, स्केलेटल पार्ट जो है वो सेम ही रहता है। तो प्रोपोर्शंस हर किसी के बॉडी में सेम रहने वाले हैं, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो।
ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसको कैसे करना होता है। देखो अब आपको क्या करना है कि जो सेकंड पार्ट है इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3 ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली। अब आपको जो ये फर्स्ट पार्ट है ना उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो अगेन 1 2 3, ओके। फर्स्ट पार्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 एंड सेकेंड पार्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3, सिंपल। अब क्या समझना है कि आपका जो नेक एरिया है वो कहाँ तक आएगा, टिल हियर, टिल द फर्स्ट पार्ट। ये जो पार्ट है ना ये तुम्हारा नेक एरिया बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड को 1/3 करोगे तो ऑलमोस्ट इतना तुम्हारा नेक एरिया रहेगा। अब तुम्हें ये समझना है कि ये कितना बड़ा बनाना है, विच इज द शोल्डर लाइन, कॉलर बोन वाला जो हमारा पार्ट होता है वो कितना बड़ा बनेगा। तो बहुत सिंपल है, मैंने जो ये रेड में लाइन बनाई है ना वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, दिस लाइन, इतना ही बड़ा आपको शोल्डर पार्ट भी बनाना है। तो कैसे बनाना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दीज 2 लाइन्स शुड बी द सेम, ठीक है ना। तो जो ये जितना ये वर्टिकल वाला है उतना ही ये हॉरिजॉन्टल वाला होगा। इसको हम लोग एक बार स्केलेटल में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, आईज से लेके ये नेक का जो मिड पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये देखो ये दोनों सेम है। देख रहे हो तुम कि ये वाला एरिया और ये जो रेड वाला लाइन है ये कैसे दोनों सेम है। सो लाइन ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, AB should be equal to BC. That is the most important thing. Once you get it right in your sketches, boom, आपका proportions automatically एक लेवल तो आगे पहुंच गया। तो अब आपको ये समझना है कि इस तरफ भी हमें इतना ही बड़ा शोल्डर बनाना है, दैट्स इट। इससे बड़ा ना तो मेल में बनेगा और ना तो फीमेल में बनेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रपोर्शन की तरफ, विच इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द एंटायर बॉडी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने ये वाला लाइन बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, वी हैव टू मेक अ रेक्टेंगल इन दिस पार्ट, इन द एंटायर अपर बॉडी। तो हमें पता है कि जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो अपर बॉडी के हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना होता है टिल द 4th पार्ट, ठीक है। तो पूरा अपर बॉडी इसमें कवर हो जाएगा, दिस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्या होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपर वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये जो पार्ट है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा छोटा बना देते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट जो हमारा शोल्डर लाइन है पूरा और जो हमारा पेल्विक रीजन है मोर और लेस प्रोपोर्शनेट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सट्रीम रेफरेंस नहीं हमें बनाना है। तो इसी तरीके से, अच्छा अभी हम लोग क्या बात करें, स्केलेटल फॉर्म के प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें चाहें तो डेफिनेटली मसल्स ज़्यादा डाल सकते हैं शोल्डर्स में। अगर आप मेल फिगर बना रहे हो तो चेस्ट मसल्स आप बड़े कर सकते हो, बट इट्स अबाउट द मसल, इट्स नॉट अबाउट द स्केलेटल पोर्शन दैट्स गोइंग टू चेंज। वो आपका सेम सिमिलर रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो। तो इसीलिए हम इसको, जैसे ये जो आप हिप जॉइंट देख रहे हो, ये एरिया देख रहे हो, आप देख रहे हो ना कि ये ऑलमोस्ट जो हमारा रेक्टेंगल है मतलब वहाँ तक आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको करेक्ट रखने के लिए वी हैव टू मेक द रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई आवर प्रोपोर्शंस इज नॉट गोना चेंज, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, अब मेन चीज़ आ गई, ठीक है। आपको ये समझना है कि रिब केज कहाँ पर होता है और पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट है। तो आप देख सकते हो कि रिब केज जो है वो आपका थर्ड पार्ट से ऊपर ही है थोड़ा, तो दिस पार्ट, इसके अबव में रिब केज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा पेल्विक रीजन, ठीक है। अब हम लोग क्या करें ना, आपको एग्जैक्ट बनाना जरूरी नहीं होता स्केचेस में कि भाई आपको एग्जैक्ट ये रिब केज बनाना सीखना है, नहीं। आपको क्या सीखना है, यू जस्ट नीड टू लर्न दैट हाउ टू मेक अ बेसिक फॉर्म ऑफ दिस थिंग एंड हाउ टू मेक अ बेसिक फॉर्म ऑफ दिस थिंग। तो जो कि आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंपल। तो हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है, ठीक है, जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, यू जस्ट नीड टू डिवाइड बोथ दीज थिंग्स इनटू हाफ हाफ ऑलमोस्ट, और आप इसको नीचे तक बनाओ इस एरिया को, ठीक है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट जॉइन एंड मेक अनदर ट्रेपीजियम। तो आपका इस तरीके से ट्रेपीजियम बन गया। इस वाले पार्ट के लिए 5th पार्ट है ये, ठीक है। इस 5th पार्ट को डिवाइडेड इनटू 2 एंड जस्ट मेक अ ट्रायंगल। Here you get the entire upper body basic skeletal posture that you can see over here, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मिड सेक्शन है ना, ये नहीं दिख रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये मिड सेक्शन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक 3D फॉर्म ला सकते हो इन द एंटायर रिब केज। तो आप इस तरीके से आपने देखा थोड़ा ऊपर है ये,
तो आप यहाँ तक ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर you can make this part, and then थोड़ा सा नीचे you can make this part. तो ये जो बीच का एरिया है ना, that is the more flexible area जो हमने देखा था, ठीक है, more flexible, more bendable than these two basic areas. तो ये है आपका एक फॉर्म, ठीक है. ये दो मेजर फॉर्म्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि आपको याद रखना है इफ यू वांट टू मेक एनी पॉस्चर. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एंड दिस गोइंग टू बी सेकंड फॉर्म. ये आपको याद रखना है, ये सेम रहेगा हर स्केच में, ठीक है. तो इस तरीके से आपका अपर बॉडी का एक बेसिक फॉर्म आ गया, आपको प्रोपोर्शंस भी समझ में आ गए हैं आई होप. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द हैंड पार्ट. हैंड के लिए आपको ये शोल्डर जॉइंट्स जो होते हैं, ये आपने अभी देखा, तो एक ये वाला जॉइंट है. अब जो एल्बो वाला पार्ट होता है ना, इट इज कमिंग टिल द वेस्ट एरिया. Always it will come till the waist area, okay. And now if you also understand the proportions of the hand, तो hand का जो पार्ट है, आपका जो एल्बो है वो वहाँ पर है जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट रिब केज खत्म हो रहा है, ठीक है. और जो आपका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखो, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, राइट. तो शोल्डर से लेके एल्बो और एल्बो से लेके रिस्ट आपको इक्वल बनाने हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो आप थोड़ा सा इस वाले स्केच में भी हल्का सा आप ऊपर बना सकते हो, यहाँ तक आप ऑलमोस्ट एल्बो बना सकते हो, ठीक है. बट ऑलमोस्ट अगर आप इस पार्ट में भी बनाओगे, विच इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट का लास्ट, इस लाइन तक भी बनाओगे एल्बो, तो ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है. तो इस तरीके से ये शोल्डर टू एल्बो हो गया, एंड देन सेम आपको लेंथ बनानी है फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट, ठीक है. तो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट रिस्ट आ जाएगा, अगेन प्रोपोर्शनेटली, एंड देन यू कैन सिंपली मेक द हैंड्स पार्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट proportion study that you have to learn. And अभी तक आपको जो पहले आपको प्रैक्टिस करना है, that is always going to be this basic proportion study, ठीक है. इसके बाद हमें समझना है कि लेग्स के कैसे proportions रहते हैं. तो सिंपल है, लेग्स में आपको क्या समझना है कि आपके जॉइंट्स हैं, the pelvic joints over here and over here whatever. उसके बाद आपको समझना है कि यहाँ तक नीज है, कहाँ तक नीज है, इस वाले पार्ट तक, ठीक है. जो लोअर बॉडी था हमारा, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट के एंड में, मतलब जहाँ पर यहाँ पे नीज आएंगे. उसके बाद सेम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है प्रोपोर्शन वाइज, ठीक है, इक्वल है ना. तो इसीलिए इसको हम इक्वल बनाएंगे. फिर यहाँ पे एंकल्स बना सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आप फाइनली फीट का एरिया बना सकते हो, विच कैन बी मेड इन एनी वे. अभी आप यू कैन जस्ट सिंपली मेक एन ओवल और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी ठीक है. क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रोपोर्शन समझ रहे हैं. प्रपोर्शन समझोगे तभी तो आप सही बना पाओगे ना किसी भी ह्यूमन बॉडी को. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रपोर्शंस दैट यू हैव टू हैव फॉर एनी काइंड ऑफ स्केच दैट यू आर मेकिंग, ह्यूमन फिगर बेसिकली, ठीक है. अब यहाँ तक ह्यूमन फिगर सीखने के बाद अब आपको जाना है मसल स्टडी पे, ठीक है. मसल स्टडी पे जाने से पहले एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी अलग अलग डायरेक्शन में अगर स्केलेटल फिगर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ स्टैटिक सीखना है, हमें डायनामिक सीखना है कि कोई एक्टिविटी कर रहा हो या किसी भी एंगल में आपको ह्यूमन फिगर बनाना हो तो आप बना सको, वो चीज़ हमें सीखनी है ना आफ्टर ऑल. तो अगर आप वैसे देखो तो आपको क्या समझना है कि बाकी सब तो सेम है. देखो, हैंड्स का प्रपोर्शन, लेग्स का प्रपोर्शन, हेड, वो सब सेम होने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट. द मेन थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी द टू पार्ट्स दैट आई एम गोना हाईलाइट राइट नाउ. तो एक सेकेंड मैं करती हूँ यहाँ पे. लेट मी टेक सम अनदर कलर. सो द फर्स्ट पार्ट दैट आई एम गोना हाईलाइट, इट्स गोइंग टू बी सपोज दिस पार्ट विच इज द रिब केज एरिया एंड दिस पार्ट विच इज द पेल्विक रीजन. ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग एंगल्स पे आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है. अब देखो, अब बहुत इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करना. देखो, कई स्केचेस में ऐसा होता है ना कि आप इसको एक राउंड शेप मानोगे तो ज़्यादा इजीली ड्रॉ होगा, ठीक है. आई विल जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट इजी मैनर, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है समझना. तो जो अपर बॉडी है ना, अपर रिब केज वाला एरिया है, अगर आप इसको 3D में विजुअलाइज करोगे तो आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो जैसा कि ये एक बेसिकली थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर है विच इज समथिंग लाइक दिस. समझ रहे हो? बोथ आर फाइन
एंड इन डिफरेंट सिनारियोज आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज़ करते हो, ठीक है। तो या तो आप इसको थोड़ा सा क्यूबॉइडल मान सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा सा सर्कुलर मान सकते हो। इवन फॉर द पेल्विक रीजन इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो या तो आप इसको इस तरीके का मान सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके का भी मान सकते हो, विच इज़ लाइक मोर बॉक्सी ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो आप इस तरीके से इसको एक बॉक्सी स्ट्रक्चर भी मान सकते हो, ठीक है। अब जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें इस तरीके का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फ्रंट से जब हम कोई फिगर बना रहे हैं तो डेफिनेटली जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये फ्रंट से है, तो इसको आप सिंपल ऐसा विजुअलाइज करो कि ये सर्क्यूलर है एंड यू आर गोना गेट अ गुड स्केच, ईजी स्केच आपको मिल जाएगा, सिंपल। अगर आप इसको इस तरफ से देख रहे हो, अब अगर आपने सिंपल ऐसे बना दिया ना सर्क्यूलर, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना कि बॉडी का सेंटर पार्ट कहाँ पर है, साइड पार्ट कौन सा है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हो तुम। तो इसीलिए जब हम थोड़ा साइड से बना रहे हैं तो हम इसको ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि थोड़ा सा ये बॉक्सी स्ट्रक्चर है, ये साइड पार्ट है हमारी बॉडी का, ये मिडिल पोर्शन है, ठीक है। मे बी अगर आप चेस्ट एरिया बना रहे हो तो यहाँ पे चेस्ट एरिया आएगा, यहाँ पे हैंड्स आएंगे, समझ रहे हो, तभी वो करेक्ट बनेगा, अदरवाइज ये करेक्टली बनेगा नहीं। अगर हम साइड से विजुअलाइज कर रहे हैं तो क्योंकि साइड से स्केलेटल ऐसा होता है तो आप इसको बस 2 सर्कल्स विजुअलाइज कर सकते हो। तो सेम पार्ट का विच इज़ द रिब केज एंड द पेल्विक रीजन, ये अलग अलग तरीका है विजुअलाइज करने का, ठीक है। थोड़ा बैक से कर रहे हो तो अगेन आप थोड़ा बॉक्सी स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर सकते हो, पूरा बैक से अगर कर रहे हो तो ये फिर अगेन आपका सेम सिमिलर सर्कुलर स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप अलग अलग पार्ट्स को, एंगल्स को विजुअलाइज कर सकते हो। आई नो कि थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आगे जब हम रेफरेंस इमेजेस को देखेंगे ना तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, मतलब आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। बट आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। Now we will understand how to make the basic skeletal structures of a lot of different angles, but उससे पहले हम एक बार मसल्स की स्टडी देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। मसल्स की स्टडी में ये देखो, ये 2 मैंने डिफरेंट फिगर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, एक मेल है और एक फीमेल है। इसमें मैं आपको बेसिक मसल्स एक बार बता देती हूँ कि कैसे होना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो ये वाला मसल है, ठीक है, दिस मसल विच इज अ लिटिल बिट ट्रायंगुलर इन शेप, ये आप याद रखो। यहाँ पे भी ये मसल आएगा विच इज अ लिटिल बिट ट्रायंगुलर इन शेप लाइक दिस, ओके। सेकेंड मसल इज दिस मसल, इसका शेप आपको याद रखना है, ठीक है, लाइक दिस। सो रिमेंबर द शेप ऑफ दिस मसल, ठीक है। नेक्स्ट मसल इज दिस वन विच इज लाइक अ सेफ्टी पिन। अगर आप बॉय बना रहे हो यू कैन मेक अ बिगर सेफ्टी पिन, अगर आप गर्ल बना रहे हो यू कैन मेक अ स्मॉलर सेफ्टी पिन, बट दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। थर्ड इज दिस पार्ट विच इज अगेन लाइक अ सेफ्टी पिन। तो बॉय बना रहे हो तो थोड़ा बड़ा फोर आर्म बना सकते हो, गर्ल बना रहे हो तो थोड़ा छोटा फोर आर्म बना सकते हो। सेफ्टी पिन, 2 सेफ्टी पिन आ गए, ठीक है। एंड फाइनली द हैंड्स पार्ट, बस ये मसल्स हैं। चेस्ट के जो मसल्स हैं उसमें ये शेप है जो आपको लानी है बेसिकली। क्या शेप है? ये वाली शेप। नीचे से क्या लिखना है आपको? W लिखना है, ठीक है, W लिखना है इस तरीके से। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर चेस्ट मसल्स। अगर आप फीमेल बना रहे हो, फीमेल में भी सेम है, आपको W लिखना है, बट देन यू कैन शो द राउंडनेस फॉर द ब्रेस्ट एरिया, बिकॉज फीमेल में इन द चेस्ट पार्ट देर इज अ लॉट ऑफ फैट टिश्यू एज वेल। तो फैट टिश्यू को दिखाने के लिए और ब्रेस्ट एरिया को दिखाने के लिए यू कैन जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट राउंड, बट बेसिक सेम आएगा। मतलब कि अगर आप मेल चेस्ट बना रहे हो तो आपको इस तरीके से W करके एंड एक सुपरमैन टाइप का चेस्ट आपको बनाना है। फीमेल में जब आप बनाओगे तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा राउंड दिखा देना है फॉर द फैट, दैट्स इट। तो डिफरेंस बस यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये वाले मसल्स हैं विच इज़ गोइंग टू बी योर बैक मसल्स, ठीक है। फीमेल में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, मेल में ज़्यादा विजिबल होंगे। वैसे तो बैक के मसल्स होते हैं बट फ्रंट से भी विजिबल होने लगते हैं व्हेन दे आर ट्रेंड बेसिकली जिम करने से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला जो पार्ट है, देखो अभी मैं आगे बताऊंगी कि ये कैसे करना है, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये वाले मसल्स हैं एंड देन यू हैव टू मेक अ द स्टमक एरिया लाइक दिस, सिंपल, ठीक है। तो बैक मसल्स आए और ये बीच का एरिया आया विच इज़ द स्टमक एरिया। फिर ये वाला मसल बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ द साइड पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मसल गाइज। ये फीमेल में भी होगा, ये मेल में भी होगा। इट विल गिव अ नाइस कट टू द बॉडी। हमारी जो बॉडी है ना उसमें बहुत सारे मसल्स हैं और बहुत लाइक ब्यूटीफुल एक शेप में है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस या ऐसे करके लाइंस बनाओगे सिंपल, तो वो ब्यूटीफुल कट्स विजिबल नहीं होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से स्केच इतना प्रिटी नहीं लगता, ठीक है। तो ये कट्स ही हैं जिसकी वजह से बॉडी अच्छी लगती है। नाउ फॉर द लेग एरिया ऑल्सो बेसिक शेप इज द सेफ्टी पिन।
एंड फॉर दिस ऑल्सो बेसिक शेप इज़ द सेफ्टी पिन। तो भाई 4 सेफ्टी पिन आपको बनाने पूरी बॉडी में, ठीक है। एक है आपका ये थाई एरिया, एक है ये काफ एरिया, एक ये हैंड्स वाला और एक ये पार्ट। तो बहुत सारे आपको सेफ्टी पिन्स बनाने हैं। फॉर फीमेल इट कैन बी अ मोर लॉन्गर एंड अ मोर थिनर सेफ्टी पिन, सेम फॉर दिस ऑल्सो। बस ये चीज़ करनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द मसल्स। ये सारे मसल ग्रुप्स हैं, ठीक है। बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए समझना। तो बैक में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मसल्स नहीं होते हैं। अगर आप एक सिंपल बैक भी बना रहे हो तो भी इट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर नाउ। तो फ्रंट मसल्स अगर आप सीख रहे हो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मसल्स हैं। ये थोड़ा सा क्लोजअप में है अपर बॉडी के मसल्स। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट दिस, बट आई थिंक कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है regarding the muscle study, that is going to be more than enough. Now guys, let's talk about the next part which is the most important part, that हम लोग मेल और फीमेल के स्टैटिक फिगर्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट दैट हाउ यू कैन डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो जो मैं आपको ये स्केच दिखा रही थी ना पहले, उसमें ही थोड़ा मैं मसल स्टडी करती हूँ, ड्रॉ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मेक इट इन दिस स्केच ओनली, ओके। Now guys, as you can see over here, थोड़ा सा मैं आप क्लोजअप में देखो, if you want you can take a screenshot and you can practice, because सबसे पहले आपको ये 6 टाइप के जो स्केचेस दिख रहे हैं ये आपको इनफ प्रैक्टिस करना है। 2-3 दिन आप कुछ मत करो, सिर्फ ये प्रैक्टिस करो एंड आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हमारे फ्रंट बॉडी में किस तरीके के मसल्स हैं, साइड बॉडी कैसे बनानी होती है एंड बैक से कैसे बनाना होता है। इसके बाद जब आप डिफरेंट एंगल्स बनाओगे ना, इट विल बी वे मच ईजियर। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट how you can make the body static figures 6 different directions in different ways, okay? तो सबसे पहला है आपका जो बेसिक स्केलेटल है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये मेल में भी सेम है, फीमेल में भी सेम है, एज यू कैन सी ओवर हियर। साइड वाला जो पॉस्चर होता है गाइज, उसमें आपको बस ये याद रखना है दैट हियर यू हैव टू शो एन ओवल एंड हियर यू हैव टू शो एन ओवल एंड दैट इज इट, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और बैक में भी सेम है, बट यू जस्ट हैव टू मेक द बट एरिया, फॉर दैट यू कैन मेक 2 सर्कल्स। अदर देन दैट मोर और लेस ऑब्वियसली फीट एरिया नहीं दिखेगा, बट इसके अलावा बाकी सब चीज़ें फ्रंट की जैसा सेम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो स्केलेटल फिगर्स आप पहले बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे मसल स्टडी पे कि किस तरीके से वी आर मेकिंग द डिफरेंट मसल्स दैट आर देयर इन द बॉडी एंड हाउ वी आर मेकिंग इट। तो बिफोर आई टेल यू दीज 2 थिंग्स विच इज फ्रंट मेल एंड फ्रंट फीमेल, देखो बैक वाला काफ़ी सिंपल है तो मैं ये नहीं बता रही हूँ, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस। इसमें प्रपोर्शंस ही करेक्ट रखना है बस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया बहुत सिंपली बन जाएगा अगर आपके प्रपोर्शंस करेक्ट हैं। तो जो अभी तक हमने प्रपोर्शंस पढ़ा है ना, वही मेन चीज़ है ह्यूमन फिगर्स की। उसके अलावा बाकी चीज़ें अपने आप ही ईजिली बन जाती हैं, ओके गाइज। अब अगर आप ये साइड पॉस्चर देख रहे हो ना, तो साइड पॉस्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दैट हाउ यू आर मेकिंग दिस पार्ट, द स्पाइन पार्ट। ये रॉन्ग हो जाता है काफ़ी स्केचेस में, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, व्हेन यू मेक दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, जब आपने ये और ये बना लिया, जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन गाइज लाइक दिस इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। आपको इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग बनाना है। क्या स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो आपको इसके अलोंग बनाना है दोनों मेल एंड फीमेल के बैक पार्ट को। तो कैसे आप बना सकते हो, यू कैन जस्ट सिंपली, लेट मी टेक अनदर कलर, यू कैन जस्ट सिंपली टेक दिस काइंड ऑफ अ शेप लाइक दिस, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। अगर आप फीमेल बना रहे हो तो भी ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। You can just make it a little bit more thinner and you can make the butt area a little bit more fuller because there's a little bit more fat in the butt area in comparison to the male. तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, 19-20 का ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विथ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मसल्स। तो अभी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पे एक मसल ड्रॉ करना है लाइक दिस, ओके। एंड आपको, ठीक है, तो मैं साथ के साथ ड्रॉ भी करती जाती हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, ओके। चलो गाइज, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट करती हूँ अपने स्केच को एंड आई एम जस्ट गोना टेक अ ब्लैक कलर मे बी एंड देन लेट मी ड्रॉ।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये आपका पार्ट है विच इज़ द फेस पार्ट. ओके, देन व्हाट वी हैव सीन that you have to make the neck area, which is something like this muscle over here, right? These two muscles very important. The collarbone आपको पहले ही पता है कहाँ पर है, it's fine. अब ये मसल बनाने के बाद जो नेक्स्ट मसल है आपको मैंने बताया इस शेप को याद रखना है. सो यू रियली नीड टू ड्रॉ दिस शेप. अगर आप मेल बना रहे हो ना, यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस अ लिटिल बिट मोर बिगर, यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस अ लिटिल बिट मोर बिगर, दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट अदरवाइज मसल तो सेम ही है, ठीक है. तो थोड़ा सा आप बस बड़ा बना सकते हो इस मसल को मेल में और थोड़ा छोटा बना सकते हो फीमेल में, दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये दोनों हमने मसल्स बना लिए. अब मैंने क्या बताया, सेफ्टी पिन. ये वाला सेफ्टी पिन मेल में बड़ा सेफ्टी पिन, फीमेल में छोटा सेफ्टी पिन. तो क्योंकि अभी मैं यहाँ पे राइट साइड में फीमेल ड्रॉ कर रही हूँ तो आई एम जस्ट मेकिंग अ मोर स्लेंडर सेफ्टी पिन, दैट्स इट. ठीक है, तो ये होगी हमारी हैंड वाला पार्ट. फिर यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन आएगा समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगेन सेकेंड वाला जो हैंड है, बाइसेप एरिया बन गया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट विच इज़ दिस सेफ्टी पिन. अगेन एक सेफ्टी पिन है, नीचे से थोड़ा पतला बनाना है, मेल में आप थोड़ा बड़ा बना सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस शेप. अगर मैं शुरू में ऐसा शेप बनाती हूँ, थोड़ा सा आप इसको बस ऐसा डिफाइन कर सकते हो दैट यू आर मेकिंग द फोर आर्म एरिया एंड ये वाला एरिया फिर पतला हो रहा है जाके. तो सिंपल यू आर गोना अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक द हैंड्स. थोड़ा सा रेफरेंस इमेजेस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, देन हियर ऑल्सो आई एम जस्ट गोना मेक काइंड ऑफ अ सेफ्टी पिन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, बट देन इसको थोड़ा बड़ा करेंगे फोर आर्म वाले पार्ट से एंड देन अगेन बैक टू द रिस्ट, तो छोटा हो जाएगा. ठीक है, फिर आप अपना हैंड्स वाला एरिया बनाओ लाइक दिस, दैट्स इट. सो हियर आर योर हैंड्स. अगर आप मेल बना रहे हो, जस्ट इंक्रीज द फोर आर्म एरिया, इंक्रीज द बाइसेप एरिया, that's it to make a male structure. Okay, now coming to the chest area. चेस्ट एरिया के लिए फीमेल का भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेम ये वी शेप W आपको लिखना है एंड यू जस्ट हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो जो आपने ये यहाँ तक वो बनाया था ना फोर आर्म वाला जो एरिया था, ठीक है, जो ये वाला शेप था मसल का, ठीक है, फोर आर्म वाला एरिया नहीं, दिस शेप ऑफ द मसल, शोल्डर मसल. तो आपको बस यहाँ से यू हैव टू मेक अ शेप लाइक दिस. बेसिकली इस शेप को आपको याद रखना है. तो मेल में ऐसे आ जाएगा, बट इफ यू आर मेकिंग अ फीमेल देन यू कैन जस्ट मेक अ लिटिल बिट ऑफ द मोर फैट टिश्यू विच विल मेक इट अ लिटिल बिट मोर राउंडेड. तो दैट इज इट. ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है. और अगर अगर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे और ये VW शेप याद नहीं रखोगे ना, तो चीज़ें फिर गड़बड़ होने लग जाती हैं. दैट्स इट दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो बस आपको ये V शेप याद रखना है for the female as well. That's it. ठीक है, now coming to this part जहाँ पे आप इस तरीके के दो लाइंस बनाओगे. ठीक है, which will come towards, ये जो लाइन आपने देखी थी याद है, इसके हाफ तक आनी चाहिए. तो ये सेंटर पार्ट था इस लाइन के और इसके हाफ में ऑलमोस्ट आना चाहिए. आप इस तरीके से बस नीचे ले जाओ एंड हियर यू हैव द स्टमक एरिया ऑलमोस्ट. ठीक है, द नेवल. सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ मसल्स नहीं करने. मेल है, मेल में थोड़ा बैक का भी मसल दिखेगा इस तरीके से, फीमेल में नहीं दिखेगा. दैट इज़ इट. ठीक है, तो मेल में ये थोड़ा सा जो हमने मसल दिखाया है एक्स्ट्रा, ये बैक मसल, इट्स नॉट गोइंग टू बी विजिबल इन द फीमेल एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. बाकी सब सेम है. उसके बाद ये वाला जो पार्ट आएगा, दिस पार्ट, दिस मसल जो काफ़ी डिफिनेशन लाता है आपके स्केचेस में, वो आपको बनाना है. ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपका ये आप थोड़ा सा फैट दिखा सकते हो जब फाइनलाइजेशन करेंगे, अभी नहीं करना है. ठीक है, अभी आपको मसल्स को समझना है. देन ओवर हियर यू नीड टू ड्रॉ अगेन द थाई एरिया. तो ये भी एक बड़ा सा सेफ्टी पिन जैसा आपको बनाना है जहाँ पे नीज आ जाएगा ऊपर से. इट इज़ अ लिटिल बिट मोर थिकर एंड फ्रॉम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर थिनर. तो इस तरीके से बस एक एक्सटेंशन डालना है फॉर द सेफ्टी पिन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. फिर नीचे भी वही होगा. ठीक है, तो अच्छा, फीमेल जब बना रहे हो जस्ट मेक दिस पार्ट अ लिटिल बिट स्ट्रेटर. मेल बना रहे हो थोड़ा सा डेफिनेशन क्योंकि मसल ज़्यादा है, लेकिन जब फीमेल बना रहे हो तो ऑलमोस्ट अगर स्ट्रेट भी बनाओगे ना इस पार्ट को, स्टिल इट्स गोना लुक गुड. सो यू कैन जस्ट मेक इट अ लिटिल मोर स्ट्रेटर एंड यू कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस. सिंपल. सो हियर यू हैव द लेग एरिया. मैं बहुत क्विक बना रही हूँ, लाइक दिस इज़ वाई इट्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ रफ स्केच. बट जब आप धीरे धीरे करके इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तो रियली ये काफ़ी ईजिली बन जाएगा और बहुत अच्छा लगता है. देन यू कैन जस्ट, इफ़ यू वांट, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ अ फैट
like deposition like this, but these muscles will give you a guideline कि किस तरीके से human body, you know, different तरीके से आप cuts दिखा सकते हो body में, and this will look beautiful. Okay, so this is how you have to make the front figure. ठीक है, अब आपको मैं यही मसल्स समझाती हूँ थोड़ा साइड से अगर आप बना रहे हो ह्यूमन बॉडी को. बैक तो बहुत इजी है, बट थोड़ा अगर साइड से बना रहे हो तो किस तरीके से बनाना है. ठीक है, थोड़ा अगर आप साइड से बना रहे हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मसल है, ये आपको साइड से ऐसा दिखता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, चेस्ट एरिया है, जो ये एरिया है, ये आपको साइड से ऐसा दिखता है. ठीक है, फीमेल में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट टिश्यू है, तो इट विल एड लिटिल बिट मोर एरिया लाइक दिस. सिंपल, ये आप याद रखो. अब दूसरे पे जाते हैं. सपोज आपको कोई और कलर ले लेती हूँ. नाउ सपोज यू वांट टू मेक दिस एरिया, यू नो द स्टमक एरिया, वो आपको सिंपल इस तरीके से बनाना है. ये जो मसल है साइड का, ये ऐसा दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके से, वो इम्पॉर्टेंट है. फिर बैक आप सिंपल बनाओ, ऐसे बनाओ. बैक में कुछ नहीं है, सिंपल आप कर्व शेप का बनाओ, एंड दैट्स इट यार. यहाँ पे फिर आपके हैंड्स आ जाएंगे, बाइसेप आ जाएगा. वो वैसे भी अंदर का पार्ट इतना दिखने नहीं वाला है. तो आई थिंक दैट इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको साइड पॉस्चर बनाना है. ठीक है, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लो और जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है उसको आप प्रैक्टिस करो कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 2 to 3 days. एंड आफ्टर दैट कि आप इसको माइंड से ड्रॉ करने लग जा रहे हो एंड यू डोंट नीड टू सी दिस स्क्रीनशॉट एनी मोर. उसके बाद यू नो यू हैव टू गो टू अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू कैन ड्रॉ द ह्यूमन फिगर्स इन एनी एंगल. ठीक है, कोई भी एंगल से कैसे ड्रॉ करना है. तो अब आप जब कोई भी एंगल पे बनाना चाहोगे ना, तो प्रपोर्शंस का खासकर ध्यान रखना है. इफ़ यू गेट द प्रपोर्शंस राइट, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी अदर प्रॉब्लम. और 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है, विच इज़ द रिब केज फॉर्म. ये जो आपका रिब केज है, तो इसका जो मैंने आपको फॉर्म समझाया था, याद है, वो ध्यान रखना है बस. अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो सिंपल सी चीज़ है. इसको हम अपने हिसाब से, जब आप कोई भी एंगल बनाना चाहते हो ना, तो ये जो रिब केज वाला था, पेल्विक रीजन वाला जो फॉर्म था, इसको आप अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल जस्ट शो यू हाउ इट हैपन्स. तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है हमारा अपर रिब केज का पार्ट. ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पेल्विक रीजन है. ये अभी तक हमने 2 फॉर्म्स पढ़े हैं. अब आप क्या करते हो कि जब आपको कोई एंगल बनाना होता है ना, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्स, क्योंकि स्पाइन है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे स्पाइन है, तो यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट लाइक दिस. एंड जिस तरफ से आप, जैसे अगर एक डायरेक्शन से ये पास आया तो दूसरे डायरेक्शन से दूर जाएगा. इट हैपन्स लाइक दिस. ओके, बेसिक नहीं चेंज होने वाला है, बेसिक स्टिल आपका यही होने वाला है, इस तरीके से कि ऐसा, लेकिन आप उसको थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सेम अगर आप उस डायरेक्शन में भी करना चाहो, यू नो यू वांट टू ट्विस्ट इट इन अनदर डायरेक्शन, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो. इट्स जस्ट दैट कि आपको तोड़नी नहीं है पूरी बॉडी को. एक तरफ से पास ला रहे हो तो दूसरी तरफ से ये दूर जा सकता है. इट्स जस्ट लाइक दैट. बट बेसिक फॉर्म इसका चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब ये ऊपर भी ट्रेपीजियम जैसा लगना चाहिए और नीचे भी ये फॉर्म बरकरार रहनी चाहिए. एंड देन यू कैन मेक द हैंड्स एंड एवरीथिंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड ये पूरी आपकी इस तरीके की बॉडी आ गई यहाँ पे. फिर लेग्स आ जाते हैं. आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे. तो बहुत सिंपल है. जस्ट अंडरस्टैंड द 2 फॉर्म्स, ट्राई टू चेंज इट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, एंड दैट्स इट. तो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हम थोड़ा सा रेफरेंस ड्राइंग नहीं देखेंगे. सो लेट्स सी अ लिटिल बिट रेफरेंस इमेजेस एंड सी दैट हाउ वी कैन ड्रॉ इट स्टेप बाय स्टेप. सो व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस इट इन 2 steps. फर्स्ट स्टेप, decode द skeletal structure ऑफ द रेफरेंस इमेज. स्केलेटल स्ट्रक्चर को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है शुरू में, अदरवाइज आप सीखोगे नहीं मेमोरी ड्राइंग. ठीक है. एंड स्टेप 2, ऐड द मसल्स, क्लोथ्स एंड डिटेलिंग. बस ये फ्लेक्सिबल है. मतलब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि कैसे आप इसमें क्लोथिंग्स ऐड कर रहे हो, बट डिकोड अगर सही से कर लिया ना, दैट्स इट. डिकोडिंग इज द मेन थिंग. तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सेंटर लाइन. ठीक है, सेंटर लाइन से आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो? यू आर आइडेंटिफाइंग द स्पाइन पार्ट ऑफ दिस इंटायर ह्यूमन बॉडी. तो जैसे फर्स्ट में है, फर्स्ट फिगर में यहाँ से हेड है और यहाँ तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपर बॉडी है. ठीक है, या थोड़ा ऊपर यहाँ तक आप कह सकते हो कि अपर बॉडी है. तो दिस पार्ट, एंड देन यू कैन डिवाइड इट इनटू 4 equal पार्ट्स, क्योंकि अपर बॉडी है तो पहली पार्ट में हेड है, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट.
जब आप रेफरेंसेस लोगे, डोंट टेक रेफरेंसेस विच हैज़ अ लॉट ऑफ क्लोथिंग ऑन इट, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर आपको ह्यूमन फिगर बनाना सीखना है तो ह्यूमन फिगर थोड़ा सा क्लोथ्स के बिना बनाना सीखना पड़ेगा। ऑब्वियसली यूट्यूब पे मैं बिल्कुल ही ऐसा बिना क्लोथ्स के नहीं डाल सकती हूँ रेफरेंसेस, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होगा कि आप अगर बिल्कुल नहीं भी क्लोथ्स हैं, आप रेफरेंसेस अगर ऐसे ढूंढ पा रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू दी मोस्ट। बट ठीक है, मिनिमल क्लोथिंग ट्राई करो कि रेफरेंसेस वैसे ही रहें, तभी आपको समझ में आएगा द एंटायर एनाटॉमी ऑफ द बॉडी एंड द मसल्स। अदरवाइज उसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो पार्ट है, अगेन ये आपका हो गया स्पाइन पार्ट, या फिर आप कह सकते हो सेंटर पार्ट, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर पार्ट में बैठ गया। इसको भी हमने सेम किया, इस तरीके से, इसको भी सेम किया इस तरीके से। तो दैट्स इट गाइज, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू जस्ट हैव टू मेक इट। सेकेंड स्टेप, डिकोड द टॉर्सो पार्ट, जो हमारा अपर बॉडी वाला पार्ट है, उसके पार्ट्स को हमें डिकोड करना है। तो आप एक बार इसको देखो, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टू फॉर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक तो जो रिबकेज वाला है और एक पेल्विक रीजन है, बस हम उसको कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हमें साइड फिगर विजिबल है तो हमने जस्ट हमने इस तरीके से कर दिया कि यार ये जो पार्ट है, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक ऐसे हो गया, तो अभी भी वही फॉर्म है, बस सर्कुलर नहीं बनाया, बिकॉज इस केस में ये वाला ज़्यादा ईजी लग रहा है हमें, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी हमें, क्योंकि साइड पार्ट है तो ये इतना फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, तो ये ज़्यादा ईजी है अगर हम इस तरीके से डिकोड करें। लेकिन अगर फ्रंट है तो फिर बेशक आप इसको सर्कुलर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बॉक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड पार्ट दिख रहा है ना, तो वो आप थोड़ा बॉक्सी ले सकते हो। ठीक है, बात वही है, थोड़ा सा बस हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट डिकोडिंग अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन, कि हमारा कहाँ पे रिबकेज एरिया है, कहाँ पे पेल्विक रीजन है, प्रपोर्शंस कैसे हैं, दैट्स इट। सो दैट्स द स्टेप 2। स्टेप 3 इज डिकोड द हैंड्स एंड द लेग्स पार्ट। अब हैंड्स एंड द लेग्स के आपको प्रपोर्शंस काफ़ी अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली शोल्डर आते तो यहाँ तक हैंड होता, ठीक है, वेस्ट एरिया तक हमारा हैंड होता है। अगर हमने हैंड को ऊपर किया तो आप देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन सेम है, इक्वल है, डिफरेंट नहीं है। तो हैंड आप चाहे ऊपर करो, नीचे करो, इधर उधर करो, कुछ भी करो, प्रपोर्शन तो नहीं चेंज होने वाला ना। तो उसको डिकोड करो एंड देन जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द स्केलेटल पार्ट। सिंपल है। इतना बनने के बाद मैं मान ही नहीं सकती कि आपका कोई स्केच गलत हो जाएगा, नहीं होगा। स्केच तुम्हारा सही ही बनेगा। जस्ट ऐड द मसल्स लाइक वी हैव स्टडीड। तो अब आप स्टडी करोगे ना यहाँ पे, तो ये वो वाले मसल आ गए, ठीक है, जैसे जो शोल्डर के मसल्स थे, फिर अब ये वाले मसल्स आ गए, फिर बाइसेप वाले मसल्स आ गए, फिर ये आ गया। सिंपल उसको ड्रॉ करो, देख के स्टडी करो उसको। ठीक है, यहाँ पे वो डब्ल्यू शेप आ गई, याद है, डब्ल्यू शेप आ गई। यहाँ पे ये स्टमक वाले मसल्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे बैक वाले मसल आ गए, यहाँ पे ये वाला मसल आ गया। ऑल द मसल्स आर द सेम दैट वी हैव स्टडीड। इसको बस थोड़ा आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो एंड जस्ट ड्रॉ इट। यू विल गेट ब्यूटिफुल स्केचेस, वट एवर positions or activities or whatever you want to draw, you will be able to draw it. Okay. उसके बाद आप और भी रेफरेंसेस, आप अलग अलग रेफरेंसेस लोगे ना, तो उसको अलग अलग तरीके से फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर साइड वाला है तो साइड का हमें पता है हमको क्या करना है, हमें ये सर्कल्स के थ्रू अभी करना पड़ेगा, क्योंकि साइड का जब हम पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो साइड के पार्ट में हमें रिबकेज थोड़ा अलग ही उसमें दिखता है। ठीक है, हमें फिर वो ट्रेपीजियम नहीं दिखता, वी जस्ट सी इट इन अ सर्कुलर मैनर। अगर आप थोड़ा टफ रेफरेंसेस पे जाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें होती हैं। व्हेन यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल ईजिली अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड द स्केचेस। ठीक है, डिकोड कैसे करना है आपको समझ आएगा। आप देख रहे हो यहाँ से एक तरफ से हमने पास किया, दूसरी तरफ से दूर कर दिया है फॉर्म्स को, तो फिर वी हैव गॉट द ब्यूटिफुल शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिंपली अगर कोई सिटिंग पॉस्चर भी है तो भी कुछ ऐसा अलग नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिबकेज वाला एरिया है, जो पेल्विक वाला फॉर्म है, वो सही से बने एंड देन जस्ट ड्रॉ हैंड्स एंड लेग प्रोपोर्शनेटली एंड दैट्स इट। ड्रॉ द मसल्स, यू ऑलरेडी नो हाउ द मसल्स विल बी विजिबल। अगर आप साइड से बात करो तो एक मसल ऐसे विजिबल होगा, एक ऐसे विजिबल होगा, सिंपल है। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको बस सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। टेक अ लॉट ऑफ रेफरेंस इमेजेस, ओके, और स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने चीज़ें करी हैं, डिकोड किया है, सेंटर लाइन को अंडरस्टैंड करो एंड जस्ट ड्रॉ इट, दैट्स इट। और ये मैंने जो बनाया है ये बिल्कुल मेमोरी से बनाया है, ओके, देयर इज नो रेफरेंस इमेज टेकन व्हाइल आई वाज ड्राइंग दिस। तो उसका क्या स्टेप होता है? स्टेप 1, जस्ट मेक द अपर बॉडी एंड द स्पाइन एंड द सेंटर लाइन, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, 1 2 3 4।
ओके, नाउ एट द हेड एरिया एंड दीज टू बेसिक फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आप हैंड्स एंड लेग्स प्रोपोर्शनेटली बनाओ एंड एट द मसल्स, दैट्स इट। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ईजी। बट देखने में बहुत ईजी लगता है, प्रैक्टिस करोगे टाइम लगेगा। प्रॉपर गाइडेंस जब तक नहीं लोगे तब तक परफेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे। बट दिस इज द वे आई टीच human sketches, human figures in SSAC. This is my method, my signature method. Now, how will you make the human figures in the exam? Definitely आप basic techniques के through बनाओगे and you will render it. आपको बहुत अच्छे से इसको render करना पड़ेगा। कैसे render करना है, again ये पूरा ही अलग topic है rendering, ठीक है। You can do realistic rendering, you can do pen rendering, you can use micron pens, you can make semi-realistic, you can make completely realistic. Okay, up to you. You can also make things like this. So rendering is very subjective. Everybody has a different way of rendering. There is no specific way of rendering जो सबके लिए वर्क करता है। सब अलग अलग तरीके से sketches बनाते हैं और सबका अच्छा लग सकता है if you just take the right and correct guidance. Now lastly guys, you just have to practice, practice, practice and practice, because सिर्फ टेक्निक सीखने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे जब तक नहीं तब तक परफेक्शन नहीं पहुंच पाओगे। बट जब तुम इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी शॉक्ड by the improvement you will see in your sketches. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन फिगर्स कैसे ड्रॉ करना होता है अपने माइंड से, अपने मेमोरी से, विदाउट एनी रेफरेंस इमेज। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैंने ये जो वीडियोस प्लान की है ना कि 1 घंटे में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ये मैंने इसीलिए प्लान किया है बिकॉज ज़्यादातर बच्चे वीडियोज़ तब खोल के देखते हैं पढ़ाई की जब एग्ज़ाम बहुत पास में होता है, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे ऐसा सीरीज़ डालती ना तो तुम लोग फिर बहुत वो हो जाते हो कि यार कहाँ से कौन सी वीडियो देखनी है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस डाले हैं कि भाई अगर तुमने पहले की वीडियोस नहीं भी देखी हो तो भी वो एक कंटिन्यूएशन ना बन रहा हो, हर वीडियो अलग रहे और कम टाइम में तुम्हारा प्रिपरेशन हो सके। बिकॉज जब एग्जाम पास होता है तभी तुम लोग पढ़ाई की वीडियो देखते हो, अदरवाइज तुम लोग क्या देखते हो यूट्यूब पे सबको पता है। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं और एसएससीसी में हम एक पर्टिकुलर यूनिक वे में ही प्रिपरेशन करवाते हैं जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस तो यूट्यूब पे डाल दिया है, लेकिन इसके आगे की जो प्रिपरेशन होती है वो तुम लोग सोच ही सकते हो कि क्या होती है। एक बार तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब तुम क्या करोगे, अब तो प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली। चाहे तुम गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें बनाना तो है ही। उसके बाद जब तुमने कुछ बनाया तो चांसेस ज़्यादा यही होते हैं, 99% चांस होता है कि उसमें एरर्स होंगे, वो बहुत परफेक्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है। चाहे तुम्हें कितना भी क्लियर टेक्निक समझ में आ गया है, पर जब तुम खुद से बनाओगे ना तो उसमें एरर होगा ही होगा। तो जब तुम टीचर्स के साथ बैठते हो, मेरे साथ बैठोगे, मैं क्लास में आओगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यार देखो यहाँ पे तुम ये गलती कर रहे हो, एंड वो पॉइंट आउट जब होता है ना तुम उसको डायरेक्ट नेक्स्ट स्केच में नहीं करने वाले हो। आई नो कि मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मेरी सारी वीडियोस तो लोग नहीं देखते होंगे, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो तरीका यही होता है ड्राइंग सीखने का। अगर इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें एक सेंटेंस में बताऊँ तो यही है कि पहले टेक्निक्स को सीखो, उसके बाद करेक्शंस डिस्कस करो, और भाई तुम खुद बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारा ड्राइंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो भी कुछ ही दिनों में। तो सही तरीके से प्रिपरेशन करो और कॉन्सेप्ट वीडियोज़ देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सही तरीके से प्रिपरेशन करने से भाई तुम्हारी ड्राइंग बनने वाली है बहुत अच्छी। तो गाइज अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे टॉपर बनना ही बनना है, तो डेफिनेटली तुम्हें बाकी लोगों से कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट सब लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियोस ज़रूर देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी वीडियोस और कहीं भी यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिलने वाली है, सिर्फ एसएससीसी पे ही मिलने वाली है। तो ऑलमोस्ट सब लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तुम क्या अलग करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। टेक्निक मैं तुम्हें बता ही दिया है, तुम्हें समझ आ गया, एक डायरेक्शन मिल गया है कि कैसे प्रिपरेशन अपनी सही तरीके से करनी है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि ड्राइंग की प्रिपरेशन करनी कैसे होती है, या फिर ड्राइंग की प्रिपरेशन करनी पॉसिबल भी है या नहीं, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। सबको लगता है कि भाई देख के बस प्रैक्टिस करते जाओ, वही तरीका होता है ड्राइंग अच्छा करने का, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो इतना तुम्हें समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप वही है कि करेक्शंस को तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा। अगर तुम एसएससीसी में ज्वाइन करते हो तो तुम्हें लाइव क्लासेस मिलने वाली है जिसमें तुम इंडिविजुअल बैठ के टीचर के साथ अपनी हर स्केच में करेक्शंस डिस्कस करने वाले हो। तुम्हें हर चीज़ पिन पॉइंट करके बताई जाएगी कि यार तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ इंप्रूव कर सकते हो, और तुम्हारा इंप्रूवमेंट का ग्राफ ऐसे ग्रो होने वाला है, ठीक है।
कुछ ही दिनों में लिटरली तुम्हारा स्केच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम खुद सोचो, तुम 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे स्केच में इंप्रूवमेंट आ रहा है, 10% भी आ रहा है, तो तुम खुद सोचोगे क्लासेस के बाद कितना इंप्रूवमेंट आता होगा। एंड हेंस आवर रिजल्ट्स आर लाइक दैट, हेंस वी हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी टॉपर्स। क्योंकि एक पर्टिकुलर वे है जो कि काफ़ी यूनिक है। हर कोई हर चीज़ में नहीं अच्छा होता। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं हर चीज़ में अच्छी, मैं नहीं हूँ, पर यार ड्राइंग मेरे को समझता है, ठीक है, ड्राइंग मुझे समझ आता है, कैसे पढ़ाना है मुझे समझ आता है। मैंने खुद बहुत सारी टेक्निक्स को इन्वेंट किया और मुझे ये काम मुझे इतना पसंद आता है, तो शायद इसीलिए कि मैं इसी चीज़ में अच्छी हूँ बस। रेस्ट तुम लोगों ने एप्टीट्यूड वगैरह की भी वीडियोस तो देखी होंगी कि कैसी है हमारी, तो हमारा लेवल थोड़ा अलग ही रहता है प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से टॉप मार्क्स हम दिलवा पाएंगे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस होंगी तुम्हें सबकी बैकअप रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा तुम्हें पूरा बुक्स पैकेज मिलेगा। तो जो वीडियो में तुमने अभी सॉफ्ट कॉपी बुक देखा वो तुम्हारे घर पे भी तुम्हें डिलीवर किया जाएगा, तुम उसमें से प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि तुमने बुक्स की भी वीडियोस देखी होंगी, हमने नई अपनी बुक्स भी लॉन्च करी हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा तुम्हें डिजिटल रिसोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, पीटीएम होगा, वाइवा होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो कोई कसर नहीं रह जाती है कि भाई तुम क्यों नहीं टॉपर बनोगे। बस तुम्हें अपना टाइम देना है और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, डेडिकेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। बस थोड़ा सा करो, हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि भाई नहीं हम तो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग का एग्जाम का प्रिपरेशन पॉसिबल है, मेडिकल एग्जाम का प्रिपरेशन यूट्यूब से पॉसिबल है, पर भाई इसमें ड्राइंग आता है, ये आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम है, ये इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं है, ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें नहीं इलैबोरेट करी जा सकती हैं। कोई तुम्हें गाइडेंस ही दे सकता है, लेकिन अगर तुम बुक्स से नहीं पढ़ोगे या टेस्ट नहीं दोगे या मॉक टेस्ट नहीं दोगे, लाइव क्लास नहीं करोगे, टीचर से डाउट्स नहीं क्लियर करोगे, तो फिर कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे हो पाएगी, तुम खुद सोचो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड है तो तुम डेफिनेटली, मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम एसएससी में ज्वाइन करो। बट अगर किसी भी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर कोई ऐसे रीज़न है कि तुम नहीं लाइव क्लासेस कर सकते हो, प्रॉपर प्रिपरेशन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए। हमारे पास और भी टाइप के कोर्सेज हैं। तो तुम एक बार जो अभी मैं क्लिप डालूंगी, वीडियो क्लिप, उसको देखो। उसमें जितने भी टाइप्स के हमारे कोर्सेज हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी है, तो वहाँ पे जाके तुम प्राइसेस वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। तो तुम्हें सब टाइप के ऑप्शंस समझ में आ जाएंगे कि हम तुम्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन। और अगर तुम कोर्सेज नहीं भी इनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, तो तुम उसको भी कंटिन्यू करते रहो। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very, very enjoyable.
To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.